नमस्कार दोस्तों, मैं इनके भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय विज्ञान केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 के सवाल में, जो कि इससे पहले वाला जो हमारा थ्योरी था वो पोर्शन खत्म हो चुका है। तो यहाँ हम लोग अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है और कैसे हल किया जा सकता है। तो आपके पास सभी के पास किताब अवेलेबल होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो प्रश्नावली 1.4 में सवाल पढ़ रहा हूँ। इसका सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं, बिना भाग दिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। बिना भाग दिए हमें बताना है कि दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत। समझ गए? और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे विशेष रूप पर कि दूसरा सवाल पढ़िए। कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब पहला सवाल जो हम लोग बनाएंगे, तो पहला सवाल में सिर्फ चेक करना ही कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। लेकिन दूसरा जो सवाल है उसमें ये कह रहा है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालिए। तो हम जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं, हम दोनों एक नंबर सवाल और दोनों आसान दोनों को मिक्स करके बता रहे हैं और एक ही में बता रहे हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं, है ना, ताकि दोनों चीज एक ही काम है तो दोनों एक बार कर लेते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको दोनों प्रश्नों, ये प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल। हमारा पहला सवाल दिया हुआ है 13/3125, 13/3125। आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। प्रश्नावली 1.4 एक का पहला सवाल, माना PQ बराबर 13/3125, है ना। तो किसी संख्या का दशमलव, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो कि अशांत होगा, ये किस पर निर्भर करता है? बताइए किस पर निर्भर करता है? आप जानते हैं इसे, हर पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही जवाब, हर पे। कितने बच्चे जानते हैं? कमेंट करेंगे आप कि कितना को मालूम है ये कि हर पे डिपेंड करता है, हमारा क्यू पे डिपेंड करता है कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। आप कमेंट करेंगे, हम सबको रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या है? यहाँ क्यू बराबर 3125 है। तो जब 3125 का हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 5 5 आता है। 5 से भाग देंगे तो 6 से 25 आएगा। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ। 5 से भाग देंगे तो 5 6 के 30, 5 6 के 30, बचा 1 पर 2 12, 5 2 10, 2 पर 5 25, फिर 5 से तो 125, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार 5 5 आता है। तो ये 5 से 5 पावर। अब 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में लाने के लिए मैंने 2 पे यहाँ पर 0 पावर दे दिया कि किसी संख्या पे 0 पावर उसका मान 1, ताकि इस फॉर्म में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 पे 0 पावर गुना 5 पावर 5, तो जो कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है। आप समझ रहे हैं इसे? जो कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्योंकि जब इस रूप का हो जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो जब शांत हो गया तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक पहला सवाल हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक हमारा ये पहला सवाल का काम खलास हो गया, खत्म। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब तो यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिए, मैंने 2 का पहला लिखा है, 2 का मैंने पहला लिखा है, मतलब 2 का सवाल अब सॉल्यूशन मेरा ये है। क्योंकि 1 से हमें पता चल गया कि कौन सा शांत है, तो 1 से पता चला कि पहला सवाल का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, शांत है तो कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड की 13/5 में 5 पावर। ध्यान रखना है कितने से गुणा करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कितने से हम गुणा करें, है ना। तो कहते हैं ना कि सब्जी यदि बनानी है तो नमक मात्रा भर डालें। तो यहाँ पर जो हमें गुणा करना है ना, मात्रा भर गुणा करना है, मात्रा से अधिक कम कर देंगे तो हमारा काम नहीं होगा, सब्जी खराब हो जाएगी, सवाल खराब हो जाएगा। तो 2 पे 5 पावर है तो हमें हमेशा पावर बराबर करना है। दोनों 2 और 5 का क्या करना है? पावर बराबर करना है। तो 2 पे यहाँ पे पहले 0 पावर था, कुछ नहीं था तो 0 पावर था, तो हम 5 करना है, तो यानी इसलिए 2 पे 5 पावर से अंश और हर में गुणा करना है। ध्यान रखिए, किसी भी परिमेय संख्या में अंश हर में बराबर चीज जब गुणा करते हैं तो मान नहीं बदलता है, क्योंकि ये कट ही जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पर पावर कॉमन लेके 10 से 5 पावर लिखा, और ऊपर 2 पे 5 पावर 32, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, माने 2 को 5 बार जब गुणा करते हैं तो 32 आता है, यानी 13 गुना 32 बटे 10 से 5 पावर।
इसको मैंने गुणा किया 416 हुआ, ये हो गया हमारा 1 पर 5 शून्य। अब इससे मैंने इससे भाग दिया तो ये मेरा हुआ दशमलव प्रसार। तो पहला का पहला सवाल और दूसरा का भी पहला सवाल यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। तो पहला का इतना दूर आंसर है, दूसरा का आंसर यहाँ से है, समझ गए। इसी प्रकार दूसरा सवाल का आंसर यहाँ, पहला का दूसरा का आंसर यहाँ तक और दूसरा का दूसरा आंसर यहाँ तक, क्योंकि इसका भी शांत है। 17/8 था, तो 8 को 2 पे 3 लिख सकते हैं, सजाने के लिए 5 पर 0, जो कि इतने के रूप का है, इसलिए दशमलव शांत होगा। 2 पे 3 पावर यहाँ पे था ही, तो 5 पे 3 पावर लाना था, तो मैंने 5 पे 3 पावर से अंश और हर में गुणा कर दिया। तो मेरा 125 गुणा 17 हो गया 10 पे 3 पावर, यानी कि 21/25/1000। इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। अब तीसरा सवाल हमारा है 64/455। 455 का जब गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणा 7 गुणा 2, गुणनखंड में यदि 2 5 के अलावा और कोई यदि संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा और वो आवर्ती हो जाएगा, दोहराने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 13 एक्स्ट्रा आ गया, जो कि इस रूप का बनेगा ही नहीं, इसीलिए क्या होगा इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। तो जब अशांत आवर्ती हो जाए तो इसका हमको दशमलव प्रसार निकालना नहीं है, तो ये दूसरा सवाल में ये सवाल नहीं आएगा। फिर मेरा तीसरा सवाल है, सॉरी ये तीसरा सवाल था, ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल में मेरा सवाल है 15/1600। 15/1600, तो यहाँ पे क्यू हमारा 1600 है। 1600 का गुणनखंड मैंने किया, तो सबसे पहले 16 का किया 2 पे 4 पावर, फिर 100 का किया 25 गुणा 4, तो 25 4 के लिए इतना लिखा, 25 के लिए इतना, तो टोटल ओवरऑल होगा 2 पे 6 पावर गुणा 5 पे 2 पावर। तो क्या करना है हमें, दोनों का पावर बराबर करना है, 2 और 5 का पावर बराबर करना है। तो 2 का 6 था तो 5 2 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 पर 4 पावर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो पहला सवाल में क्या हो जाएगा कि जो कि इस रूप का है 2 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर n के रूप का हो गया, इसलिए दशमलव प्रसार शांत हो गया, पहली बात। और दूसरा सवाल में क्या होगा कि हम इसमें कितने से गुणा करेंगे, 5 की पावर 4 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 6 करना है, तो इसीलिए हो गया 2 पे 6 पावर 5 पे 6 पावर आधार बराबर होता है पावर का योग होता है, आप इसे जानते होंगे। तो ये हो गया 5 पे 4 पावर, 15 गुणा 5 पे 4 पावर बटे 2 पे 6 पावर गुणा 5 पे 6 पावर, तो ये हो गया 15 गुणा 625, 6 पे 6 पावर, 10 पे 6 पावर, 10 पे 6 शून्य, और इतना गुणा किया इतना आया, तो अब 6 शून्य पीछे से गिर के बैठा, 4 अंक था 3 अंक बैठा दिए। थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे, 6 है ना, 6 अंक बैठाएंगे तो एक ही यहाँ पे मैंने 7 जीरो कर दिया था, ऐसा होगा, समझ गए। ये होगा 4 अंक ये और 2 अंक 6 हो गया, काम करना बस इतना है। तो इस प्रकार से हम ये सवाल बनाते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सवाल, क्योंकि मैंने थ्योरी में भी बताया था बहुत सारे सवाल को कि कैसे हम शांत अशांत चेक करते हैं, उसको उसके हर से डिपेंड करते हैं ना, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार उसके हर पर डिपेंड करता है, अंश पे नहीं डिपेंड करता है। हर कैसा होगा, हर के अनुसार हम उसका शांत और अशांत निकाल सकते हैं। हर का रूप यदि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का होगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत। क्या जनता को ये बात याद हो गई, उम्मीद करता हूँ ये बात याद हो गई, अच्छे से इसे माइंड में सेट कर लेना है, इससे ऑब्जेक्टिव निश्चित आएंगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम फिर आगे चलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। हमारा 5वां सवाल है 29/343, 29/343। यहाँ क्यू बराबर क्या है 343, इसका गुणनखंड 7 गुणा 49, 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 7 पे 3 पावर, तो जो कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती, मतलब दोहराने वाला, अशांत आवर्ती। फिर जाकर छठा सवाल यहाँ पे है p बटे q 23/2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 3, मतलब इसको उसी रूप में ये और इजी कर दिया सवाल, है ना, बनाया हुआ दे दिया है, तो हमें चेंज बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे q बराबर इतना जो कि इतने के रूप का है, q बराबर 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 जो कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है। इसे बनना ही नहीं, चूंकि सेम बनाया दे दिया है, इसलिए इसका क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। अब सब शांत होगा तो 23 बटे इतना जितना दिया है, तो ध्यान दीजिए 2 पे 3 पावर है, 5 पे 2 पावर है, 2 पे 3 पावर 5 पे 2 पावर, तो हमको किसको बढ़ाना है, 5 को 1 बढ़ा देना है, तो 1 5 से अंश हर में गुणा कर दिए, तो होगा 23 5 115, और इधर हो जाएगा 5 पे
3 पावर, तो उसको हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिए 3 कॉमन लेके 10 पे 3 पावर। अब ये हम भाग दे दिए 3 शून्य बैठा के, 10 पे 3 पावर मतलब 1000, 3 शून्य इधर कर दिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा 7वां सवाल, 6ठा सवाल। अब मेरा 7वां सवाल देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया 7वां सवाल क्या है, पी बटे क्यू 129 बटे गुणनखंड करके दिया है 2 पे 5 पावर, 5 पे 7 पावर और 7 पर 5 पावर। सब कुछ तो ठीक था, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है 7 पे 5 पावर, और 7 पे 5 पावर ये कटता भी नहीं, जो कि हम कटा दें तो नहीं कटने वाला, इसलिए यहाँ पर क्यू इस रूप का नहीं है, डायरेक्ट ये डायरेक्ट लिखेंगे क्यू कर, चूंकि हमें बना बनाया दिया हुआ है, इसलिए हम देखने से पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, इसको हम नाम दे रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इस रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दूर रहने वाला। ये मेरा 7वां हो गया। 8वां देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पर पी बटे क्यू दिया हुआ है, बिल्कुल यूनिक सवाल, मैंने इसको थ्योरी में बताया था कि ऐसा सवाल आ सकता है, बिल्कुल अध्याय में ऐसा सवाल आ गया। पी बटे क्यू 6 बटे 15, अब 15 का गुणनखंड क्या होता है, 15 का गुणनखंड होता है 3 गुना 5। अब तो यहाँ पे लगता है कि 3 गुना 5 है 3 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, अशांत और आवर्ती होना चाहिए। लेकिन याद कीजिए थ्योरी में हम बताए थे, यदि जहां कटने वाला होगा आंसर हमें कटाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं, जहां कटने वाला है तो ध्यान दीजिए 6 बटे 15 है, कटने वाला है, 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15 यानी 2 बटे 5 आएगा। तो अब 2 बटे 5 पर विचार करेंगे, 6 बटे 15 पर विचार नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो गया, 5 लेंगे, 15 नहीं, ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, कटाने वाला नया सवाल। तो 5 लेंगे, 5 को लिख दिया हम 2 पे 0 पावर, 5 पर 1 पावर, तो जो कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब जब शांत होगा तो p बटे क्यू, देखिए हम यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ये वाला सवाल में 2 लिखकर 6 लिखे हैं, इसका मतलब 2 का छठा ये मेरा बनेगा, है ना। फिर देखिए कि जिसमें इसमें शांत हो रहा है उसका, इसका शांत हो रहा है, इसमें 2 पे मैंने 8वां लिखा है, तो पी बटे क्यू 2 बटे 5 था, तो 5 को 10 करना है, भाग तो नहीं देना, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए तो 10 हो जाएगा, तो 10 बटे 4, 0.4 हो गया आंसर। अब मेरा यहाँ पर 9वां सवाल, 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल मेरा है पी बटे क्यू बराबर 35 बटे 50, 35 बटे 50, ये भी कट रहा था, 5 सत्ते 35, 5 दाएं 50, 5 दाएं 35, 5 सत्ते 35, 5 दाएं 50, तो 7 बटे 10, तो 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, जो कि इस रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पी बटे क्यू बराबर 7 बटे 10, तो 10 से भाग देना बिल्कुल आसान है ना। 10 से भाग देना का मतलब है लॉलीपॉप, कहते हैं लॉलीपॉप गेंद तो छक्का मार देंगे, बच्चा में से कहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, जो ऐसे करके अब तुम छक्का मार देते हैं, तो लॉलीपॉप मतलब एक के बाद शून्य रहे, 10, 100, 1000, 10,000, लाख से भाग देना लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप बन जाता है सवाल इससे। तो ये जो हम हर जो उसका हम पावर जो बराबर करते हैं लॉलीपॉप बनाने के लिए, समझ रहे हैं, उसको हर को जो हम हर सवाल में 2 यहाँ 5 से गुना किए, क्यों, इसके हर को लॉलीपॉप बनाने के लिए, 10 पावर 3 के रूप में लाने के लिए लॉलीपॉप बनाते हैं, आसान बना देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये 10 पे पावर तो लॉलीपॉप है, एक अंक के बाद 10 होगा, ये हो गया आपका 9वां सवाल, समझ गए। इसमें आपका 2 का 9वां ऐसे बनेगा, बस इतना दूर ही, समझ गए ना, ये कटा के बनाना है, कटने वाला, ये दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, कटने वाला था। अच्छा 10वां में देखिए कटने वाला है, यहाँ से कितना है, 70 बटे 210, 10वां नंबर सवाल यहाँ पे बनाया है, 70 बटे 210, कटा दिया 7 से 11, ये हो गया 30, 11 बटे 30। अब यहाँ पर 30 पर विचार करेंगे, यहाँ क्यू क्या है, 30 है, 30 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 5 तो बात पच रहा है पेट में, लेकिन 3 आ गया ससुरा, तो 3 आ गया तो मामला गड़बड़ कर दिया, तो 3 आ गया तो इसीलिए इस रूप का नहीं होगा, जब नहीं होगा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, तो अशांत आवर्ती। तो इस तरीके से अध्याय 1.4 प्रश्नावली 1.4 का पहला और दूसरा सवाल सारा मैंने एक साथ आपका करवा दिया है ना। मुझे लगता है कि कहीं डाउट नहीं है, अगर यदि कहीं डाउट है किसी सवाल में तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे कि इस सवाल में हमें डाउट है, तो हम उसको एक बार फिर से अगले नए वीडियो में कवर करेंगे। अब मेरे पास सिर्फ एक सवाल बचा है, 3 नंबर सवाल बचा है, जिसमें से सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है।
आइए देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। पहले ये बताइए परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय है तो p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो 3 हमें दिया हुआ है, संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका दशमलव प्रसार देखकर आपको बताना है कि इसका ये परिमेय है या कि अपरिमेय है। और यदि परिमेय है तो उसका जो हर होगा p बटे q में हर होगा वो कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप बताइए परिमेय। अपरिमेय इसका होता है अशांत अनावर्ती। देखिए सबसे पहले समझिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत अनावर्ती। मतलब शांत होगा नहीं तो अशांत होगा तो दोहराएगा, लेकिन अपरिमेय संख्या का अशांत होता है लेकिन दोहराता नहीं है कभी। जैसे कि √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है ना, जब इसका आप वर्गमूल निकालते हैं तो कभी दोहराएगा नहीं, वो चलते रहेगा अनंत करोड़ों करोड़ तक यदि उसका दशमलव प्रसार हम देखें तो कभी दोहराता नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपसे याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है प्रश्न कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है जो वो अशांत होता है अनावर्ती। आप सब कमेंट करेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती, जो दोहराता नहीं है। लेकिन परिमेय क्या होता है, या तो शांत हो जाएगा पूरा कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो निश्चित दोहराएगा, यदि नहीं कटेगा तो दोहराएगा, लेकिन अपरिमेय दोहराता नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। और जब शांत होगा तो इसका हर कैसा होगा, 2 to the power n × 5 to the power n के रूप का होगा। यदि शांत होगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसका हर का रूप ये होगा, और यदि अशांत है आवर्ती है तब इस रूप का नहीं होगा। चलिए क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं। इस पर देखने के बाद क्या लग रहा है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत। क्या ये चल रहा है, बिंदु है इसके पीछे में, नहीं, ये शांत है। ये क्या है, शांत है। जब शांत हो गया तो ये मेरा परिमेय हो गया, ये क्या आ गया हमारा परिमेय। और जब परिमेय हो गया तो Q कैसा होगा इसका, 2 to the power n × 5 to the power n के रूप का होगा। इसका जो क्या होगा, ये परिमेय संख्या है ना, चूंकि दशमलव प्रसार क्या है, शांत। जब शांत रहे तो किस रूप का होगा, Q इस रूप का होगा। समझ गए। दूसरा देखिए 12 0 12 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0, मतलब 12 के बाद 1 0 है, फिर 12 के बाद 2 0, फिर 12 के बाद 3 0, फिर 12 के बाद 4 0, फिर 12 के बाद 5 0, 12 के बाद 6 0। क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं, ये रिपीट नहीं कर रहा, ये चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। ये दोहरा नहीं रहा है लेकिन शांत नहीं है, अशांत है और दोहरा नहीं रहा है। तो कह रहे हैं कि अशांत है, दोहरा नहीं रहा है, अनावर्ती मतलब नहीं दोहराने वाला। तो ये हमारा अपरिमेय है। ये हमारा क्या है, अपरिमेय। जब अपरिमेय हो जाए तो इस पर विचार नहीं करना है, हमें परिमेय पे सोचना है। आइए तीसरा में, ये मेरा देखिए, इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ दोहरा रहा है, मतलब 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, हमेशा दोहराते जा रहा है। तो यहाँ पर दोहराने वाला भी जो होता है वो भी परिमेय होता है। जो दोहराता है दशमलव प्रसार वो भी क्या होता है, वो भी परिमेय ही होता है। तो ये भी मेरा परिमेय है, ये भी हमारा परिमेय है। लेकिन यहाँ जो Q होगा ना इसका, बताइए क्या होगा, Q यहाँ जो होगा ना इस रूप का नहीं होगा। Q 2 to the power m × 5 to the power n के रूप का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोहरा नहीं रहा, क्योंकि ये दोहराने लगा। शांत हो जाता तब होता इस रूप का, लेकिन यदि दोहरा रहा है तो इस रूप का नहीं होगा। समझ गए। तो इस अध्याय जो ये अध्याय प्रश्नावली 1.4 है वो समाप्त हो चुका है ना। तो वास्तविक संख्या भी समाप्त हो रहा है और प्रश्नावली 1.1
4 भी समाप्त हो रहा है। तो अब हम अगले वीडियो में करेंगे अगला जो हमारा गणित का अध्याय है, वो जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो हमारा है बहुपद है। तो बहुपद को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर चालू होगा बहुत बेहतरीन इसकी शुरुआत करेंगे, अगले दिन से शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर लेकिन हम फिर भी आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि पाई के बारे में। पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय? आप कमेंट कीजिए, है ना। आप बताइए पाई, आपसे 1 मिनट का आपके पास समय है। पाई परिमेय है या अपरिमेय? आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, पाई परिमेय है या परिमेय, परिमेय या अपरिमेय? आप कमेंट कीजिए, है ना। तब तक मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ पाई क्या चीज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए, आप सभी ने कमेंट कर दिया। चलिए, कमेंट मिलेगा तो मैं सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। पाई, पाई कोई ऐसे लिखता है तो कोई ऐसे लिखता है, जैसे आपकी इच्छा, है ना। पाई ऐसे लिखिए, पाई। हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, 22/7। पाई बराबर क्या होता है, 22/7। और हम लोग जानते हैं 22/7 क्या है, हमारा परिमेय है। 22/7 क्या होगा, परिमेय। 22/7 हमारा हो गया परिमेय। इससे क्या निकला, या पाई बराबर परिमेय, है कि नहीं। पाई हमारा क्या निकला, परिमेय। आपके लोग का जवाब यही है ना, पाई बराबर परिमेय। यदि आपका जवाब परिमेय है तो आपका जवाब बिल्कुल बिल्कुल गलत है। चौक गए ना, गलत है। हाँ गलत है, पाई बराबर परिमेय गलत है। पाई नॉट इक्वल टू परिमेय, है ना रोचक तथ्य। पाई परिमेय नहीं है, क्यों? आइए हम बताते हैं आपको क्यों नहीं है पाई परिमेय। पाई सबसे पहले जानते हैं पाई होता क्या है, पाई कहते किसे हैं। तो आइए मैं डिटेल्स में समझा रहा हूँ पाई क्या होता है। आप लोग जानते हैं वृत्त, है ना, ये वृत्त है। एक मैं इतना बड़ा वृत्त कर लेता हूँ, ठीक है, और एक बिल्कुल छोटा सा वृत्त, इतना वृत्त मान लेते हैं। बड़े वृत्त को हम C1 लिखते हैं, ये मेरा सरकमफ्रेंस है, और ये मेरा डायमीटर है D1, इसका डायमीटर है D2, और सरकमफ्रेंस C2, इसका डायमीटर हमारा हो गया D3 और सरकमफ्रेंस C3। तो पाई क्या है, पाई जो हमारा है वो है किसी भी वृत्त का, चाहे वो वृत्त कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो वृत्त कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो हमारा होता है परिधि बटे व्यास। किसी भी वृत्त का परिधि बटे व्यास जो होता है वो एक कांस्टेंट संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पे C1 बटे D1, इसमें C2 बटे D2, इसमें C3 बटे D3। तो ये जो तीनों है ये तीनों कांस्टेंट होगा, मतलब तीनों बराबर होगा। क्या बराबर होगा, C1 बटे D1, मतलब ये तीनों बराबर होगा। C1 बटे D1, C2 बटे D2, C3 बटे D3। तीनों, चाहे वृत्त बड़ा हो या छोटा, चाहे वृत्त बड़ा हो या छोटा, सब में ये अनुपात बराबर होगा। और ये जो अनुपात बराबर है इसी को कहा गया, इसी जो कांस्टेंट संख्या जो आती है उसी को कहा गया है पाई। उसी को क्या कहा गया, पाई। चूंकि ये एक लंबाई है और ये भी एक लंबाई है, तो उसका कुछ वैल्यू जो आता है यहाँ पर, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ। तो ये जो कांस्टेंट आता है ना 3.14 समथिंग कुछ आता है, और इसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत, याद रखिएगा, इसका दशमलव प्रसार जो होता है ना अशांत, अनावर्ती होता है, दोहराता नहीं है। और इसी गुण के कारण ये जो है, ये जो कांस्टेंट है अपरिमेय संख्या, इसी गुण के कारण ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ध्यान से सुनिएगा, ये जो कांस्टेंट आता है ये क्या होता है, हमारा कांस्टेंट एक नियतांक होता है तीनों वृत्त, चाहे वृत्त छोटा हो या बड़ा, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 3.14, और इसका चलता रहता है इधर आजकल आधुनिक कंप्यूटर से इसका मान करोड़ों अरबों अंक तक निकाल के देखा गया है। तो उसमें कभी रिपीट नहीं करता, उतनी अंकों तक कोई रिपीट नहीं करता, इसीलिए जो कांस्टेंट है अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 क्या लॉजिक है, तो ध्यान दीजिए, 7 से आप 22 में भाग दीजिए,
7 21, 1 बचा 0.07 एका 7 30 7 चौके 28 2 7 2 14। देखिए 7.14 मिलता है ना। तो ये लगभग मान हम लोग 22/7 के लेते हैं, यानी कि शुद्ध रूप से क्या सही है, शुद्ध रूप से हमारा सही है। पाई जो है लगभग बराबर है 22/7 के, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। कैलकुलेशन में हम लोग 22/7 ले लेते हैं, है ना। कैलकुलेशन में हम 22/7 ले लेते हैं, लगभग मान है, ये मेरा परिमेय है। इसको और भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार ये दुराने लगेगा, तो ये हमारा इसके नजदीक का मान है 22/7। तो 22/7 पाई के लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग बराबर यूज करते हैं, है ना। यानी कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। आप 10 बार बोलेंगे पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पूछा जाता है पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। पाई 22/7 हमारा लगभग मान है, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि आज आपका पाई वाला डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और पाई बताना इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पाई ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे पाई परिमेय की अपरिमेय। बच्चे लोग जानते हैं कि पाई और 22/7 होते हैं और तुरंत परिमेय में टिक कर देते हैं, उसके धाक से गलत हो जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान जो होता है, जो दशमलव प्रसार उसका होता है, अशांत अनावर्ती होता है। पाई क्या होता है, किसी भी वृत्त का परिधि बटे व्यास है, परिधि बटे व्यास है, वही हमारा पाई है। समझे कि नहीं। तो पाई लगभग बराबर है 22/7 के, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। पाई हमारा अपरिमेय, 22/7 हमारा परिमेय। आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बस आज ये चैप्टर यहीं पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले नए अध्याय में। तब तक के लिए विदा चाहता हूं, और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। आपकी शिकायत है कि मेरी वॉइस क्वालिटी जो है मतलब कम वॉइस आ रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो ये एक ईयरफोन के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे से ईयरफोन में आपको दिखाना चाहता हूँ इतना दूर रहता है ये, है ना। तो अभी इसीलिए थोड़ा सा वॉइस कम आ रहा है आपके पास, लेकिन मैंने ऑर्डर किया हुआ है फ्लिपकार्ट से माइक, जल्द ही आएगा तो मैं अच्छी क्वालिटी का फिर आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा, बहुत लाउड आवाज़ मिलेगा। फिलहाल अभी आपसे गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ईयरफोन लगा के देख रहे हैं, तो बिल्कुल आवाज़ समझ में आएगी और बिल्कुल साफ से आवाज़ आएगी ईयरफोन में। और बाकी जैसे ही आएगा वो मेरे पास यहाँ लगाने वाला माइक आएगा और आपको अच्छी क्वालिटी की आवाज़ आएगी, है ना। तो बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम नए वीडियो के साथ आएंगे, मैथ के साथ भी आएंगे और साइंस के साथ भी बहुत जल्द आने वाले हैं। समय हम निकाल रहे हैं इसके लिए, आपके लिए 10th क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए दो वीडियो आएगा, है ना। सब मिला के एक दिन में 4 वीडियो हम देने वाले हैं, 2 10th के लिए, 2 9th के लिए। तो बस बने रहिए मेरे साथ, ये सपोर्ट हमें कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उन बच्चों के पास मेरा वीडियो भेजिए जिन्हें सच में एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन की जरूरत है। यहाँ पर आपको टॉप क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी, कहीं कम नहीं मिलेगी, है ना। आपने कभी नहीं सुना हो कि मैथमेटिक्स में भी सजावट होती है। यहाँ पर यदि एक बात आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स में सजावट हो सकती है, तो और कितनी चीज यहाँ पे आपको नए सीखने को मिल सकती है ना। तो बस आपसे ये गुजारिश है वीडियो शेयर करें, यहीं पर हम वीडियो को खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।